नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 9 फरवरी 2023 और आज आपका जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गए हैं। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं, ताकि आने वाले कोई सा भी एग्जाम हो वहां पे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न एक पूछा गया था कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है। अगर आप याद हो आपको कि जब भी आर्टिकल या फिर आर्टिकल से बात आई कि भाई जो मौलिक कर्तव्य कहाँ रखा गया है, कब जोड़ा गया, मैंने लास्ट में एक चीज़ जरूर लिखा कि इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। आपको पीडीएफ में जगह जगह मिलेगा। तो लघु संविधान को अंग्रेजी में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। इसको कहने का रीज़न है कि इसमें बहुत सारे चीज़ों में बदलाव किए गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो सबसे बड़ी बदलाव है। ठीक है, इसके अलावा अखंडता ये शब्द जो है ये जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्षता ये शब्द भी जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द ये भी जोड़ा गया था। ये सब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में लाई गई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि भाई समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के कानून बनाते हैं, निर्णय लेते हैं। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन इसका छोटा भाई है। ये संशोधन होता है किस चीज़ के लिए कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाता है, और ये घटना घटी थी आपका 1978 ईस्वी में। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन होता है आपका 1976 में। इसका जो क्रम है अमेंडमेंट का 42वां है, इसका है 44वां। दोनों को याद रखना है, दो इधर भी बढ़ता है, दो ईस्वी में भी बढ़ जाता है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था कौन से समिति के अनुशंसा पे हुए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? भाई मौलिक कर्तव्य अगर पूछेंगे कितने हैं तो 10+1 वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, जो रूस के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 51 के ए में रखे गए हैं, भाग 4 के ए में रखे गए हैं। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है ये तो सभी जानते हैं, अपना पलटू चाचा जी है ना, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के जो है आपका नीतीश कुमार जो है वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और फागू चौहान जो है वहाँ का वर्तमान में राज्यपाल है। ठीक है, तो नीतीश चाचा जी को सभी पहचानते हैं। बिहार के सासाराम में जो है शेरशाह का मकबरा स्थित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर है, विष्णुपद मंदिर गया में, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंसावशेष मिलेगा, जो कभी कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था, और ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसके अवशेष है। हालांकि इसे फिर से रिजुविनेट कराया जा रहा है ना। बिहार के वर्तमान में आरजेडी प्लस जेडीयू का सरकार है। पहले जो है बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन था, लेकिन अब जो है आपका आरजेडी के साथ मिल गए हैं, और तेजस्वी तेज प्रताप भैया भी जो है सत्ता में आ चुके हैं। इसके अलावा अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका 2000 ईस्वी में हुआ था। ये मैं बता दूं, अंत्योदय योजना जो है उन्हीं को दिया जाता है जो काफ़ी गरीब तबके के लोग होते हैं, उन्हें अन्न से जो है एक आर्थिक मदद दी जाती है। ठीक है, तो ये आपका 2000 इसका राइट आंसर होगा। अत्यधिक गरीब परिवारों को दिया जाता है। कुछ अन्य योजना प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये एलपीजी कनेक्शन जो महिला का नामांकन बीपीएल में है, यानी बिलो पेवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, उन महिलाओं को फ्री में एलपीजी कनेक्शन का जो है ये दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है उज्ज्वला योजना की स्कीम। ठीक है, इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इस योजना का लक्ष्य क्या है कि जो ग्रामीण इलाके में मजदूर खेतीहर रहते हैं, जिनके पास भाई इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, यानी जो भी डायरेक्टली कहें तो जो बीपीएल लिस्ट में है ग्रामीण इलाके के लोग, उनके घरों तक बिजली निःशुल्क पहुंचाना, ये है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, आपको बैंक के बाहर इसका पंपलेट मिल जाएगा। ये है आपका जो एक पहल है, एक योजना है। इसके तहत जो है कोई भी आदमी अपने बच्चियों के भविष्य संवारने हेतु जो है एक प्रीमियम अकाउंट खुलवा सकता है। इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं और बहुत सारे जो है इसमें ब्याज मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा
जाड़ों के दिनों में वर्षा किस मानसून में होती है? देखिए कल बात किया था मैंने वर्षा के बारे में पूरा का पूरा। भाई भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होता है। सबसे पहले जो है केरल में दस्तक देता है कब? जून के प्रथम सप्ताह में, यानी 5 से 10 जून के बीच जो है ये आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा केरल में एक आम्र वर्षा की भी चक्कर किया था मैंने कि आम्र वर्षा भी होती है आपके केरल के अंदर। ये आम को फसल को जो है पकाने का काम करता है। सबसे अधिक बारिश की बात करें तो मासिन राम में, मासिन राम ये आपका मेघालय में है, क्योंकि यहाँ पे गारो खासो जयंतिया पहाड़ियाँ हैं जिसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा वर्षा कराती है। ये भारत ही नहीं है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कराने की जो है जगह है। इसके अलावा मैं बताया था कि भारत में जो वर्षा का अधिकांश स्रोत आता है ये आपका अरब सागर से आता है 65%, और 35% आता है आपका बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, इतनी बात आपको तो समझ में आ ही गई होगी। इसके अलावा जो ठंडे के महीना में, लौटती हुई महीना में जो आपको बारिश कराता है ये जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। इसे ही कहा जाता है जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है जाड़े के महीना में यानी लौटते हुए ऋतुओं में जो है बारिश हो जाती है। ये तमिलनाडु में होती है, उड़ीसा में भी होती है, साउथ के कुछ और पार्ट में होती है ये बारिश। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यही जो मौखिक रूप से बताया यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। चलते हैं आगे। ठीक है, अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि छौ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मैंने आपको एक चीज़ का उदाहरण दिया था कि छठ पूजा देखिए बिहार का है, जो है सबसे फेमस पूजा है ना। इसमें सूर्य देवता की पूजा होती है और ये किस महीने में होती है? तो कार्तिक महीने में होती है, नवंबर या फिर अक्टूबर कह लीजिए अंग्रेजी महीने का। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि ये सिर्फ बिहार में नहीं होते, ये तो यूपी में भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये यूपी का है, क्योंकि यूपी के कुछ ही पार्ट में होते हैं, यूपी में इतने धूमधाम से नहीं होते हैं। यूपी के जो है समूचे यूपी में नहीं होता है, वैसे ही क्षेत्र में होता है जो बिहार के भूभाग से सटी हुई है। तो आप तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे तो इसी प्रकार से छठ एक से अधिक जगह किया जा सकता है। इसी प्रकार से ये जो नृत्य है आपका छऊ, ये आपका झारखंड में होती है, उड़ीसा में होती है, पश्चिम बंगाल में भी छऊ का एक अलग क्वालिटी होता है जिसमें मुखौटे वगैरह लगा के किया जाता है ना। एक मयूरभंज का छऊ है जो आपका उड़ीसा का है। तो एक से अधिक जगह पे ये छऊ नृत्य होता है। ये डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन में क्या था और इसके पूरी लैंग्वेज क्या था। ऐसा तो नहीं कि भाई मुखौटा वाला छऊ नृत्य कहाँ होता है तो ये फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इस प्रकार से जो है इसके आंसर बदल जाएंगे, इसीलिए मैं इसे राइट आंसर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें से तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, तो वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा श्रीमंत शंकर देव किस नृत्य से संबंधित है? हर दिन बताया भाई, इसी से तो मैं स्टार्ट किया था क्लासिकल डांस की वीडियो, है ना। श्रीमंत शंकर देव जो है ये वैष्णव धर्म से जुड़े हुए इंसान हैं और ये आपका भक्ति आंदोलन से प्रेरित भी है। इसके अलावा इन्होंने ही सतरिया नृत्य जो आपका सबसे लेटेस्ट वाला क्लासिकल डांस है, इनको जो है आज जैसा आप जिस रूप में देख रहे हैं इस रूप में लाने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। सतरिया नृत्य के बारे में आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य से जो है इसमें, किस राज्य में इसे जो है किया जाता है, तो ये आपका असम में किया जाता है। ठीक है, ये हिंदू धर्म के लोग करते हैं, है ना। वैष्णव धर्म कौन होगा भाई? वैष्णव संत कौन होगा? हिंदू धर्म के लोग होंगे। सतरिया नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं जतिन गोस्वामी वगैरह भी जो है सतरिया नृत्य के जो है प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, वैसे ये जो है आपको दिख जाता है क्योंकि जिसके लास्ट में असम का सरनेम लगा रहता है जनरली सतरिया नृत्य के जो है आपका कलाकार होती है। इसके अलावा आपका एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि भारत में आईआईटी का जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। देखिए भारत में तो वर्तमान में कई सारे आईआईटी हैं, एनआईटी हैं, तो जो आईआईटी की स्थापना किया गया था ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इसके अलावा जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है इसके भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही स्थापना किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि होता क्या है जनरली कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कृषि पर आधारित था, तो बच्चे इधर ध्यान ही नहीं देते कि ये भी किया जा सकता है क्या, ये तो खर्चे की चीज़ है, लेकिन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा 3 फैक्ट्री जो है सेकेंड पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। राउरकेला लगाया गया था, दुर्गापुर लगाया गया था और भिलाई लगाया गया था। राउरकेला आपका जो है जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से और भिलाई जो है रूस के सहयोग से लगाया गया था। तो आईआईटी की जो प्रचलन हुआ ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ याद रखेंगे, परम कामरूप नामक जो सुपर कंप्यूटर लगाया गया है ये आईआईटी गुवाहाटी में लगाया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जो असम की आईआईटी है ना उसमें लगाया गया है परम कामरूप, और ये नाम से भी पकड़ लेंगे क्योंकि असम का प्राचीन नाम जो है कामरूप ही होता है।
ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चीज़ों को रिलेट करके पढ़ने में काफ़ी दिनों तक आपको चीज़ जो है माइंड में स्टोर रहता है, और भूलने की जो है 0.000% क्षमता रह जाती है, बाद बाकी याद करने की तो उसके अलावा जो शेष बचते हैं 99 पॉइंट समथिंग, है ना। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ और कुछ नहीं। तो आप भी ऐसे चीज़ों को रिलेट करके पढ़ें, एक जगह कई चीज़ों को जोड़ें और ये कड़ी बना के जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को समझें, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था, और इसका जो कार्यकाल था 1951 से 56 था, और ये पंचवर्षीय योजना आपका सफल रहा था, ठीक है। इसके अलावा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पे था, 56 से जो है आपका 61, 6 5 11 61 पे जो है इसका ईस्वी रखा था। इसमें भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि जैन धर्म के लोग किस वर्ग के लोग उपासक नहीं होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था। तो जैन धर्म के जो लोग उपासक नहीं होंगे, मेरे पास ऑप्शन तो नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, फिर भी दो ऑप्शन है। कोई बता रहे एक कारीगर था और एक किसान था। इन दोनों ऑप्शन में अगर मैं चूज करूं तो किसान हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जैन धर्म में जो है एक तो अहिंसा के मानने वाले ये लोग होते हैं, है ना। तो इस हिसाब से मैं देखूं तो किसान जो है मतलब ये इतने मतलब शुद्धता नहीं बरत पाएंगे, तो हमारे हिसाब से जो है किसान होना चाहिए। आप लोग बताइए क्या मार के आए हैं इस क्वेश्चन के लिए। बहरहाल जैन धर्म से थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, जैन धर्म आया है तो। जैन धर्म के संस्थापक जो है ये आपका ऋषभ देव हैं, और अंतिम जो आपका तीर्थंकर हुए यानी 24वें तीर्थंकर हुए भगवान महावीर हुए। इसके इसके जो शब्द हैं अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये दो शब्द ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे एग्जाम में छप जाते हैं, और ये जैन धर्म के जो है टर्म है। इसके अलावा पर्यूषण त्यौहार ये भी जैन धर्म से संबंधित है। पालीताना का जैन मंदिर आपका गुजरात में है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। माउंट आबू आपका राजस्थान में है जो जैन धर्म से संबंधित है, माउंट आबू, है ना, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई दोनों बात ध्यान रखना है, पालीताना का जैन मंदिर और माउंट आबू। महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे, जबकि गौतम बुद्ध जो है पाली भाषा में दिए थे। यहाँ से आप बैफरकेट कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का एक जोरदार एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में। हिंदी का जो आपका प्रश्न आया है वो 2 ही मिला था, और दोनों का जो है पहले बात पूछा गया था, इसलिए मैं इंक्लूड नहीं किया। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप अभी से कुछ ही क्षण के बाद जो है आपका MTS का वीडियो आने वाला है, तो उसे भी अटेंड करें जिन्हें भी MTS की तैयारी करनी है।